उसमें, ये बीच बीच में इनको मोहब्बत चढ़ती है, ये अपना परवान चढ़ती है इनकी कि ये बातचीत करें जरा, बीच में आजादी आजादी, तो फिर तो पुलिस ने पता है टाइट कश्मीर कर में दिया। तो बिल्डिंग हो रही अब है। ये 8-10 महीने नहीं बोलेंगे, फिर पुलिस के डंडे खाएंगे, फिर शांत, कुछ नहीं है, स्मॉल थिंग। अब तो आप लोग काफी डेवलपमेंट भी कर रहे हैं कश्मीर में, और उसमें एक मेरे ख्याल है सैनवाज वगैरह भी ओपन हो रहे हैं और सब कुछ। तो ये भी क्या मेजर साहब आपके ख्याल से कि दुनिया को एक मैसेज देने के लिए है कि आप वहाँ पे बहुत डेवलपमेंट कर रहे हैं, वहाँ पे लोग खुश हैं या लोग एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं? जो कुछ टाइम पहले तक कहा जाता था कि यहाँ पे इंटरनेट नहीं है, हर घर के बाहर फौजी खड़ा है, इस किस्म की जो स्टोरीज चल रही थी, क्या अब उससे हटने के लिए सब कुछ किया जा रहा है? सही है जी। और ये स्टोरीज फ्रॉड है। ये भारत के पास इतने फौजी नहीं है कि हर घर के बाहर एक फौजी खड़ा कर दे। ये दिस इज ऑल क्रिएशन ऑफ पाकिस्तानी मीडिया। वो कहते हैं कि डॉन न्यूज में आया कि 1 मिलियन सोल्जर्स इन कश्मीर। टोटल इंडियन आर्मी 12 लाख की है। 12 लाख हमने पूरा हिंदुस्तान खाली करके, सही कह रहे हैं इतना सा बिलांद भर का कश्मीर, उसके अंदर हमने 10 लाख लोग 12 डाल दिए। ये लाख बातें आर्मी ऐसी को करते हैं ना इतने। कि अब इसका कोई भारत ना जवाब भी नहीं देता, क्योंकि इसका कोई जवाब बनता ही नहीं है। इसका कोई जवाब बनता नहीं है। आप अगर ये बोलते हैं भारत में मंगलवार को बुधवार बोलते हैं, मैं इसका क्या जवाब दे दूंगा? और आप क्या जवाब सुन लेंगे? ये तो अजीब सी बात है। अब कर देते हैं पाकिस्तानी, क्या करें? देखिए, बात यह है कि कश्मीरी सोसाइटी हैज सीन अ लॉट ऑफ स्ट्रेस बिकॉज ऑफ द टेररिज्म। उधर बड़ा स्ट्रेस हुआ है। तो उसको एक नॉर्मल सोसाइटी में क्या होता है, लोग जाते हैं, फिल्में देखते हैं, शॉपिंग मॉल्स में जाते हैं, अपना वहां पे प्लेग्राउंड की एक्टिविटीज होती हैं, बच्चे खेलते हैं, ये एक नॉर्मल सोसाइटी में होता है। अब वहां पे इस्लाम के नाम पे हार्ड लाइनर्स ने सिनेमा हॉल बंद करवा दिए। सारे कश्मीरी जम्मू जाके और दिल्ली जाके फिल्म भी देखते हैं। और मेरे खुद कश्मीरी मुस्लिम दोस्त हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, जो 2-4 लोगों को मैं जानता हूं जो मेरे अच्छे दोस्त हैं, यहाँ पे आके शराब भी पीते हैं वो। क्योंकि हराम है तो छुप 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 के क्यों, खुल के पियो यार, अपने घर में पियो, हमें पिलाओ। वो नहीं करते, हो छुप छुप के पीते, तो ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए। और वहां पे सिनेमा हॉल्स खोले हैं हर जगह, जाइए फिल्में देखिए, फिल्में देखिए, रिलैक्स करिए। देखिए, बात यह है ना कि एक ऐसी सोसाइटी जहां पे कश्मीर में आजू जी ड्रग्स हैं, बहुत ड्रग्स की बड़ी प्रॉब्लम है ना, ड्रग्स की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। लेकिन ड्रग्स को बुरा तो मानते हैं, ड्रग्स को बुरा तो मानते हैं, नो डाउट। सोशल स्टिग्मा जरूर है ड्रग्स का, लेकिन जो रिलीजियस स्टिग्मा अल्कोहल को लेकर, ड्रग्स को लेकर नहीं है। यानी कि शराब को ज्यादा बुरा माना जाता है, और जो कोकेन है उसको भी बुरा माना जाता है, लेकिन थोड़ा सा एक स्टेप नीचे। क्योंकि कुरान शरीफ में शराब को हराम करा गया, कोकेन को हराम थोड़ा ना बोला। तो रिलीजियसली लोग अपने आप को समझा लेते हैं, तो ये गलत है। मुझे लगता है कि कुछ नहीं होना चाहिए, और आराम से देखिए, मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई बुरी बात है। ठीक है, आप पीपल शुड बी गिवन द लिबर्टी टू डू व्हाटएवर दे वांट। अगर आपका मजहब ये कहता है आप शराब मत पीजिए, तो मत पीजिए, आप मत पीजिए ना। आप दुनिया भर के लिए क्यों ऐसा माहौल बना देते हैं कि जो शराब पिएगा हम उसको मार डालेंगे? ये सब क्यों करना है? आप मत पीजिए ना, आपका ईमान पक्का है, आप सच्चे मुसलमान हैं, आप मत पीजिए। दूसरे का, अब उसका आपका जुल्फिकार अली भुट्टो ने क्या बोला था पब्लिक स्पीच में? ये लोग कहते हैं मैं शराब पीता हूं, कम से कम लोगों का खून तो नहीं पीता। आपने, बड़ी फेमस स्पीच है उसकी, जुल्फिकार अली भुट्टो की, जहां पे पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि मैं शराब पीता हूं, मैं खून थोड़ा ना पीता हूं लोगों का। सो ये चीजें हैं, लोग दे हैव डबल स्टैंडर्ड। सिनेमा हॉल खुल गया कश्मीर में, अच्छी बात है, जाएं लोग, फिल्में देखें, मजे करें, परिवार के साथ जाएं पूरा। दे शुड वॉच फिल्म्स। नहीं, बिल्कुल। खैर, वो हमारे यहाँ तो सबसे ज्यादा पीते ही मौलवी हैं, जो बाद में ये भाषण भी देते हैं कि ये हराम है सबसे ज्यादा। वो बल्कि टीवी पर भी आ जाते हैं बहुत बार। तो वो तो एक अलग वो आपके, सॉरी मैं बीच में काट रहा हूँ, एक वो आपके वो मोटे से मौलाना साहब पे कौन से थे? मौलाना ताहिर अशरफी। ताहिर अशरफी, उनको मौलाना टुन भी कहा जाता था, आई थिंक, मौलाना टुन। तो मौलाना टुन बिल्कुल, वो मैंने उनके इंटरव्यूज देखे हैं, अशरफी साहब बिल्कुल टाइट रहते थे, बिल्कुल टाइट। उनका पता, वो अभी शायद उन्होंने वजन कम कर लिया, आई थिंक ही इज रिड्यूस्ड इन वेट। बट हाँ, तो ये बड़े बड़े शौकीन है पाकिस्तान में, ऐसी बात नहीं है, बुरी बात नहीं है। मौलाना साहब को लगा लेनी चाहिए कभी कभी, इट्स गुड। वो तो हर जमाने में कई मौलवी हमारे यहाँ मशहूर है। मौलाना और कौसर नियाजी थे, उनको भी यही कहा जाता था, मेरे ख्याल है भुट्टो साहब के जमाने में थे। तो वो तो मौलवी हो और ना पिए, ऐसा तो खैर कम ही देखा है। मगर साथ साथ अगर हम बात करें तो ये कहा यह जाता है, चाहे हथियार हो चाहे ड्रग्स हो, पाकिस्तान में यही कहा जाता है कि जी हमने तो कुछ नहीं किया, ये सब चीजें तो हमारे पास अफगानिस्तान से आती हैं। लेकिन जब भारत में इस तरह का कोई प्रॉब्लम होता है ड्रग्स को लेकर या हथियार को लेकर या कोई इस किस्म की, तो आप लोग कहते हैं जी पाकिस्तान से आया है।
तो पाकिस्तान तो कहता है हम तो खुद विक्टिम है और अफगानिस्तान से सब कुछ है। आरजू जी, आप अगर इस वक्त एक खास शहर में है पाकिस्तान में, आप जाइए 2 घंटे के लिए बाहर और फिर आप बताइएगा आपको कितने हथियार दिखे। और मैं यहाँ पे नोएडा से निकलता हूँ और मुझे कितने हथियार निकले, आपको फिर भी दिख जाएंगे, हमें नहीं दिखेंगे हथियार। पाकिस्तान इज अ हाईली वेपनाइज्ड सोसाइटी। पाकिस्तान में हथियार हैं, पाकिस्तान में बहुत पहले से हथियार रहे थे, और पाकिस्तान में ट्राइबल एरियाज में बिना लाइसेंस के ऑटोमेटिक वेपन्स हैं। पाकिस्तान में अलाउड है, आप AK-47 का लाइसेंस ले सकते हैं पाकिस्तान में, और बिना लाइसेंस के भी लोग रखते हैं। आपके बलूचिस्तान के अंदर या और जगह ट्राइबल एरियाज में रॉकेट लॉन्चर्स लोगों के पास पड़े हुए हैं घरों में, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स पड़ी हुई हैं, कोई लाइसेंस नहीं, कोई नहीं, मार दिया उठा के किसी को। तो ये ऐसी बात नहीं, यहाँ पे तो है मामला वेपनाइज्ड, आपका बहुत ज्यादा वेपनाइज्ड मामला है आपका सोसाइटी में ना। तो ये चीजें अगर खत्म आपको करनी पीस है, चाहिए पाकिस्तान में तो आरजू सबसे जी ले आपको लेनी सबसे पहले चाहिए हथियार लेने नायला, क्या पड़ेंगे। ख्याल है जिनके पास ओनली द स्टेट शुड हैव लाइसेंस वेपन्स, और देते रेयर अपनी केस में चीजें। किसी को आपने वेपन दे दिया तो दे दिया, वरना पीपल शुड नॉट हैव वेपन्स। ये गलत है बहुत ज्यादा। इससे कुछ नहीं होगा, इससे परेशानी ही होगी आरजू जी, इससे परेशानी अभी ही होगी आपके स्टेट में। जी, अभी जैसे स्वात का इलाका है पाकिस्तान में, आप जानते होंगे, वहां पे हाँ, बहुत ज्यादा केसेस यस। बढ़ते चले जा रहे हैं टेररिज्म के। आपके ख्याल से इसकी क्या वजह हो सकती है? क्योंकि ऑलमोस्ट 193 केसेस 3 मंथ्स में रिपोर्ट हुए हैं, छोटे बड़े सब हर तरह के मिलाकर, और साल में तो कह रहे कि शायद 339 या 338 ऐसे करके कुछ फिगर आ रहा है। तो वहां पे ये चीज जो है, बहुत एक जमाने में पहले भी स्वात में बहुत ज्यादा इशू रहा था, और अभी दोबारा से ये चीज शुरू हो रही है, उसका क्या रीजन हो सकता है? नहीं, रीजन क्या है अर्जुन जी की, आप देखिए ना, वो होना ही है वहां पे। ये देखिए, जो आपने बीज बोया है ना, तो वही तो पेड़ निकलेगा। अगर आप बबूल का पेड़ का बीज बोएंगे, कीकड़ का पेड़ का बीज बोएंगे, तो ऐसा तो नहीं कि उसमें से आम या कोई संतरे निकलेंगे, उसमें निकलना तो वही बबूल है, कीकड़ है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको कि ये जो पूरा एरिया है यहाँ के मदरसे ट्राइबल एरियाज के, इन्हीं लोगों को तो जिहाद के लिए तैयार कराया गया था। यहीं के तो मौलवी साहिबान जो कहते थे कि जन्नत जाओगे और ऐसा मिलेगा, दूध शहद की नदियां मिलेंगी, ये सब। तो यहाँ आपने एक सोसाइटी को वेपनाइज करा, आपने एक पूरी उस जमाने में उस एरिया की, मैं सिर्फ सवात की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे ट्राइबल एरियाज की बात कर रहा हूँ। वाई शुड वी टॉक ओनली अबाउट स्वाट? आई एम टॉक अबाउट इंटायर ट्राइबल एरिया। इंटायर ट्राइबल एरिया को आपने वेपनाइज करा, आपने उनको खास दिमाग दिया, एक खास सोच दी उनको, और उस खास सोच का नतीजा है आज की तारीख में कि वो लोग ऐसा कर रहे हैं। वहां पे एक्सेप्टेबिलिटी भी है, लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, जो ज्यादा लोग परेशान हो गए हैं। बट यू कैन नॉट कैलिब्रेट टेररिज्म। आप ये नहीं कह सकते कि जब दहशतगर्दी होगी तो फिर इतनी होगी और इतनी नहीं होगी। वो तो जब होती है फिर होती है। ये सब जितने भी लोग हैं, आज पाकिस्तान कहता है कि पाकिस्तान हैज बीन अ विक्टिम ऑफ टेररिज्म, ऐसा पाकिस्तान कहता है। लेकिन वो टेररिस्ट कौन है? वो तो पाकिस्तानी है, और पाकिस्तान ने एक खास मकसद से टेररिज्म को जन्म दिया था। एक खास मकसद था, एक पॉलिटिकल मोटिव था पाकिस्तान का। ये मुजाहिदीन हैं, ये गाजी हैं, ये जाके लड़ेंगे अफगानिस्तान में, कश्मीर में। अब कश्मीर में कुछ कर नहीं पा रहे, अफगानिस्तान में तालिबान आ गया, वो नाचेंगे कहाँ पे? उनको नाचना तो पाकिस्तान के बीच में ही है। भाई, आपने उनको टैलेंट क्या दिया? आपने ये थोड़ा ना बोला कि हम तुम्हें, आ जाओ हम तुम्हें वेल्डिंग सिखाते हैं, या आ जाओ हम तुम्हें सिखाते हैं कि गाड़ी की मेंटेनेंस कैसे करनी है, मोटरसाइकिल की मेंटेनेंस कैसे करनी है। आपने ये तो नहीं सिखाया उसको कि वॉशिंग मशीन कैसे बनाते हैं या AC की रिपेयर कैसे करते हैं। जिस आदमी को आपने साल दर साल तो सिर्फ लड़ेगा लड़ना तो सिखाया, आपने उसको जंगजू बनाया, आपने उसको बोला कि असला जो है वो मुसलमान का जेवर है, तुम तो जिहाद वो की वही राह पे चल करेगा, रहे हो। आपने हाँ, उसको स्टोरी वही सुनाई, और वो 30-40 साल का हो गया, उसको सिर्फ यही आता है अर्जुन जी। ही ओनली नोज हाउ टू प्रेस द ट्रिगर। उसका और कोई टैलेंट है नहीं, उसका और कोई स्किल सेट है नहीं। वो करेगा क्या? वो यही करेगा जो साथ में हो रहा है, यही करेगा। वही कुछ सिखाया वो गया है ना। लेकिन साथ साथ ये भी कहा जाता है कि जाहिर है कि वो अफगानिस्तान के ऊपर भी बात जाती है, लेकिन इंडिया के ऊपर भी बात आती है कि कहीं ना कहीं फंडिंग हो रही है, कहीं ना कहीं इंडिया इन्वॉल्व है। ये बात भी बार बार मीडिया में बताई जाती है, और हमारे जो मिनिस्टर्स हैं वो भी बात करते हैं। मैंने अभी आपके रिसेंटली किसी भी मिनिस्टर का मैंने बयान नहीं सुना कि इंडिया फंडिंग कर रही है। हाँ, मीडिया वाले कहते हैं, मीडिया वालों को वैसी नॉलेज नहीं होती, वो तो पाकिस्तान में ऐसे ही बोलते रहते हैं, उनका दे डोंट हैव एनी डेटाबेस। तो ऐसी बात करते हैं। इंडिया कहाँ से फंडिंग कर रहा है इंडिया, और क्यों करेगा? आप खुद सोचिए ना। मैं आपसे एक सवाल पूछना हूँ अर्जुन जी, आप एक पाकिस्तानी सिटीजन है, मैं हर एक पाकिस्तानी से आपके शो के माध्यम से पूछना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू आस्क एवरी पाकिस्तानी दिस क्वेश्चन, इंडिया क्यों फंड करेगा? फायदा क्या है? हमें क्या फायदा है? चलिए, एक तहरीक तालिबान पाकिस्तान का
फर्ज कीजिए, हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं, एकेडमिक डिस्कशन हो रहा है, मान लेते हैं, चलिए इंडिया फंड कर रहा है, आपने बोल दिया, मैंने मान लिया इंडिया फंड कर रहा है, चलिए हमने बोला कि हमने 10 करोड़ 100 करोड़ दे दिए तहरीक तालिबान पाकिस्तान को, उसने आके एक पाकिस्तानी